जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाओं की दिशा मापने वाला यंत्र क्या है। तो हवाओं की दिशा मापने वाले यंत्र को विंड वैन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की भूमिका होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक जो है वो इलाहाबाद बैंक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है तो वो SBI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो जो हड़प्पा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो रावी नदी के किनारे पर स्थित था और जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। याद रखिए दोस्तों, जो बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम थायमिन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो जो रेडॉन गैस है वो कैंसर के उपचार में एक प्रयुक्त गैस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो J.J. थॉमसन ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसिक किसका मात्रक है। तो पारसिक जो है वो दूरी का मात्रक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा फूल है वो रिफ्लेसिया का फूल है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो हमेशा डेसिबल में मापी जाती है।
तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो जो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है वो नारंगी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। याद रखिएगा कपास को हमेशा सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो विटामिन ई का प्रमुख कार्य होता है वो जनन शक्ति में वृद्धि करना होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही जवाब रहेगा। अगर प्रश्न में पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय किसने बनाया था, तो वो यहाँ पे भगत सिंह ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। तो जो पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है वो वर्तमान में शुतुरमुर्ग है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो जो बर्फ़ का गलनांक होता है, याद रखिए बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का संविधान था वो अंगीकृत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा चला गया था और ये 1922 में वापस लिया गया था। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी मानव शरीर में कितना खून होता है? तो याद रखिए मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे याद रखिएगा राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। और अगर आपको जानना है कि कौन सा युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया था तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।